हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोगों का चैप्टर न्यू टॉपिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जो होता है इट इज़ जस्ट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज। वी कैन से इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the dynamic state of charge. Dynamic state of charge. ठीक है। तो अब तक क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग जो है चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज जब मोशन में होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कंडीशंस हैं। सो फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज। इससे सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि करंट होता क्या है, व्हाट इज करंट। डेफिनेशन यहाँ पे करते हैं। सो डेफिनेशन वी कैन से दैट द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the charge flowing per second in an electric circuit is a measure of the charge flowing per second in an electric circuit is a measure of electric current is a measure of electric current. So finally we can say electric current means the charge flowing per second in an electric circuit. Now if the charge is flowing in the circuit, obviously the charge will pass through some particular cross section area of conductor. मान लीजिए कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो कंडक्टर की अगर बात करते हैं, किसी वायर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं पर सेकेंड, दैट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन in a given time is over here 1 second we have taken for example. So that is a measure of electric current. And finally अगर हम कहें कि हमारा जो फ्लो है चार्ज का बिल्कुल स्टडी है, स्टडी फ्लो ऑफ चार्ज है, तो उस केस में करंट को डिफाइन करेंगे I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहाँ पर Q जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है और T जो है टाइम है। अब यहाँ पर मैंने टाइम को पर सेकेंड लिया है 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए उसको लेकर के हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात कर लें 1 कूलम की, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड टाइम T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि कूलम पर सेकेंड। ठीक है। चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम सेकेंड, सो कूलम पर सेकेंड एंड कूलम पर सेकेंड दैट इज एम्पेयर। सो फाइनली वी कैन से दैट 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर जो होगा वो 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होगा। अब बात ये आती है कि हम यहाँ से 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ये थोड़ा समझते हैं। तो 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 एम्पेयर 1 कूलम पर सेकेंड ये शो करता है कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है तो उस समय करंट हमारा कितना कहलाएगा 1 एम्पेयर। यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, Q इक्वल्स टू N एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Q बाई E। Q आपका 1 कूलम में पहले भी आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, तो लगभग आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6.2 इंटू 10 ओवरऑल हमको लगता है कि डिवाइड करेंगे आप इसको तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 नियरली। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम चार्ज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के अंदर पास कर रहा है,
तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे. सो फाइनली 1 एम्पेयर इज 1 कूलम पर सेकेंड मीन्स इन 1 सेकेंड नियरली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एंड दैट टाइम द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर. ओके, तो ये 1 एम्पेयर को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टडी फ्लो के लिए मैंने लिखा है, स्टडी फ्लो अगर है तो हम Q/T को यूज़ कर सकते हैं. मगर ऐसा नहीं होता है, हमेशा होता है, कभी कभी चार्ज वेरी भी करता है, कभी चार्ज ज़्यादा होता है, कभी चार्ज कम होता है, कभी 1 कॉलम, कभी 2 कॉलम, कभी 2.5 कॉलम एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब है कि चार्ज जो होता है वो लगातार क्या करता है, वेरी भी कर सकता है, हमेशा स्टडी नहीं हो सकता है. तो अगर वेरिएबल है, वेरिएबल फ्लो ऑफ चार्ज अगर है, so for variable flow of charge we will just take the example definition of instantaneous value I equals to dq by dt, or we can say I equals to limit delta t tends to 0 delta q by delta t, where delta q is the amount of charge passing through this particular cross section of conductor in time delta t for infinitesimally very small time delta t tends to 0. So that defines the instantaneous value of current. ये instantaneous value of current को डिफाइन करता है और ये steady value of current को डिफाइन करता है. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो जहाँ पूछे हम वहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ओके, सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम per second means in 1 second 1 coulomb of charge is passing through a particular cross section of conductor, और we can say कि 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से एंटर करते हैं, दूसरे एंड से निकलते हैं. एक एंड से एंटर करते हैं, दूसरे एंड से निकलते हैं. यानी कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि करंट जो है एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है. मैक्रो, माइक्रो नहीं, इट इज द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. करंट इट इज द मैक्रोस्कोपिक. मैक्रो मीन्स लार्ज. मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. मगर अभी आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे करंट डेंसिटी है, डिफाइन करने वाले हैं, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होता है क्योंकि वो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है. तो करंट पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, पूरे कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है. एक एंड से चार्ज एंटर करता है, दूसरे एंड से लीव करता है, जब हम बैटरी या सेल यहाँ पर लगाएंगे. सो इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वेरिएबल, स्टेडी, वॉट एवर इट इज. ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर. ऑल्दो इट इज़ अ डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर होने का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर का मतलब वेक्टर रूल्स, वेक्टर लॉस को फॉलो करना. तो करंट जो होता है वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है, लॉस जो भी वेक्टर के रूल्स होते हैं. इसी वजह से हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पेयर करंट फ्लो करा है, यहाँ से 4 एम्पेयर, तो रिजल्टेंट आपको मिलता है 7 एम्पेयर. अगर वेक्टर होता तो रिजल्टेंट कुछ और ही आता, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन दिस टू, बट इज नॉट अ वेक्टर. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या शो करता है कि हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 7 एम्पेयर. ओके, सो फाइनली वी कैन से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर. ओके, तो 2 पॉइंट्स, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर quantity and second is it is a scalar quantity. Okay, finally next we come to the point of current density, that what is current density, let us see. तो करंट डेंसिटी, जैसा मैंने बताया कि करंट डेंसिटी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं. वी जस्ट डिफाइन करंट डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है. अब यहाँ पर कह सकते हैं current density is the topic. So finally we can say that current density at a point in a conductor is current density at a point in a conductor
at a point in a conductor is the ratio, current density जो होता है, it is just the ratio of current at that point in the conductor is the ratio of current at that point in the conductor to that of its area. करंट और उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एट दैट पॉइंट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एट दैट पॉइंट. At that point. Finally, we can say that it is represented by J and J is just equals to I divided by A. तो करंट डेंसिटी जो होता है, हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइंड है. मान लो इसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ दिस कंडक्टर. तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, द रेशियो ऑफ दिस टू इज नोन एज करंट डेंसिटी. अब यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड एंड करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. इफ यू सपोज दिस, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, करंट भी सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो करंट डेंसिटी जस्ट इक्वल्स टू I by A एंड द यूनिट फॉर दिस यू कैन एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, where A is the area of cross section of this particular point from where the current is passing. So current density is a property of a point, not a whole conductor. एक पॉइंट की प्रॉपर्टी, इस वजह से ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कहलाती है, ये मैक्रो नहीं होती है. मगर हर केस में आपको ऐसा नहीं कि करंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही हो, केसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक दिस. ऐसे ले सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा स्लैंट कह सकते हैं, फिगर यहाँ पर हमारा है. अब यहाँ से अगर हमें अब इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं एंड द एरिया वेक्टर इज जस्ट दिस एंड सपोज करंट इज जस्ट फ्लोइंग लाइक दिस स्ट्रेट. आई करंट है, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन दिस टू एरिया वेक्टर एंड करंट. तो अब क्या करते हैं, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के डायरेक्शन में है. दिस इज द मेजर पॉइंट ओवर हियर दैट वी हैव टू नो कि हम एरिया वेक्टर के उस कंपोनेंट को लेते हैं जो कि हमारे करंट के डायरेक्शन में. तो जो एरिया वेक्टर कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में है दैट इज A cos थीटा, A cos थीटा. सो ओवर हियर करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I डिवाइड बाई A cos थीटा, और वी कैन राइट I इक्वल्स टू J इंटू A cos थीटा, फाइनली J डॉट A. सिंस करंट का जो डेफिनेशन यहाँ पर मिला, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से करंट स्केलर है. ये भी एक स्केलर कॉन्सेप्ट आ गया. करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा. तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए. अब यहाँ पर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मैटर. अब इसमें हम लोग डिफाइन करें कुछ टर्म्स जो कि